आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर सबको शेयर करिएगा। आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो करते ही हैं, बट ये लेक्चर जितना हो सके सबको शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और परेश रावल हम सबके फेवरेट बाबू भैया, हेरा फेरी किस ने नहीं देखी होगी। एक वर्सटाइल एक्टर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर एक चीज़ की नॉलेज हो। परेश रावल में एक इंटरव्यू में ये बोला, वो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा इनका, लेकिन उस इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि मैंने अपनी यूरिन पी है, मैंने अपना पेशाब जो है वो पिया है। ये बताते हैं कि घातक मूवी, राजकुमार संतोषी, घातक हम सबकी फेवरेट कात्या, तो उसमें इनके घुटने में चोट लग गई थी, तो ये नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती थे। तो अब यहाँ पे डैनी और बाकी जो टीनू आनंद, वो सब के सब इनको देखने आए कि क्या हो गया भैया। तो अजय देवगन के पिताजी वीरू देवगन, जो कि एक्शन डायरेक्टर थे उस समय, उन्होंने इनको बोला कि देखो, मटन मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, डाइट लो प्रॉपर, और अपनी यूरिन पियो, अपना पेशाब पियो। अब इन्होंने अपना पेशाब जो है वो पिया, और ये बताते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिले। सिप सिप करके बियर की तरह मैं पीता था, और 15 दिन के अंदर अंदर मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि गोमूत्र की हम बात करते हैं, अपनी पेशाब की बात करते हैं। क्या ऐसा है वाकई में कि यह एक स्यूडो साइंस है? क्या यह खतरनाक है? बात करते हैं। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस नेक्स्ट क्लास होगी, द सुपीरियर मैंस वे। ये शानदार कोर्स आप अवेल करें, मात्र 300 रुपए का है। अब दोस्त, ऐसा है ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि इन चीजों के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि परेश रावल है ये, जाहिर सी बात है, बात बोली है तो दूर तक जाएगी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होंगे कि देखो देखो, इन्होंने ऐसा बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू छपा है और बोला है कि प्लीज ऐसा ना करें, ये एकदम सही नहीं है। और ये पीना, अपना मूत्र पीना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, अपने पेशाब पीना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसकी कोई बैकिंग नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है। अब आप बोलेंगे फिर ये कंसेप्ट आया कहां से, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर संजीत लिवर डॉग, जो डॉक्टर है, डॉक्टर आई बी फिलिप, और भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया है। जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उन्होंने इस बात का खंडन किया है, क्योंकि देखिए, सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अब जो लोगों को नहीं पता है, ज्यादातर लोग रिसर्च नहीं करते, 100 में से 99 लोग रिसर्च नहीं करते, सुनु सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि उन्होंने ये करना शुरू कर दिया और उनको कोई प्रॉब्लम हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो डॉक्टर संजीत शशिधरन कहते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी है भाई, और आप इसको दोबारा ले रहे हैं तो आपको इंफेक्शन हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, और गट बैक्टीरिया खत्म हो सकता है। गट और ब्रेन का बहुत जबरदस्त, ये आपका सेकंड ब्रेन है, आपका जो पेट है। किसी दिन हम और इसकी बात करेंगे। और डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय कहती हैं कि यूरिन इज नॉट स्टेराइल, और अगर आप दोबारा इसको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो और खतरनाक होगा, आपकी इम्यूनिटी तक वीक हो सकती है। एक चीज जो आपकी बॉडी से बाहर है, आप उसको दोबारा क्यों ले रहे हो? क्या है? व्हाट इज योर यूरिन? आपका जो पेशाब है उसमें होता क्या? वो वेस्ट प्रोडक्ट है। आप जो भी खाते हो, देखिए, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पीएनएस, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड से। ये आपका खंबा है, ट्रांसमिशन लाइन से एक तरीके से। देन उसके बाद आपका दिल, आपका दिल आपको जिंदा रखता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम आता है, हर जगह वो ब्लड पहुंचाता है। लंग्स, सांस लेने में काम आता है, ऑक्सीजन देता है आपको। लिवर, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो आपकी फैक्ट्री है। ये बताता है कि आप कितने हेल्दी रहेंगे, ये बताता है कि कौन सा विटामिन, जो भी प्रोटीन या जो फैट हो रहा है, वो कहां जाना है, कितने मात्रा में जाना है। समझ रहे हो? वो आपकी पूरी बॉडी को देखता है। इंटेस्टाइन, वो क्या करता है? पाचन में मदद करता है। गट, जो कहते हैं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है आपके गट में, आपको पता है। और फिर आती है हमारी किडनी। किडनी जो है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। आप समझ रहे हो?
फिल्ट्रेशन होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का किडनी काम करती है। अब हमारी यूरिन में होता है एक तो क्रेटिन, आपने सुना होगा क्रेटिन। अक्सर जो लोग बॉडी बनाते हैं वो क्रेटिन जो है वो लेते हैं, मैं नहीं लेता वैसे, बता दूं। तो क्रेटिन लेते हैं, ये बाय प्रोडक्ट होता है मसल मेटाबॉलिज्म का, ठीक है ना। लेकिन इसको भी लिमिटेड इसके सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, इसका कोई वैसे तो ड्रॉबैक नहीं, बट आपको ये किसी हेल्थ एक्सपर्ट से ही कंसल्ट करके लेनी है ना। उसके बाद सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब आपको पता है जो सोडियम और पोटेशियम होता है ना, और मैग्नीशियम, ये दिमाग और आपकी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हड्डियों में क्या है, दिमाग में क्या है, मैंने एक लेक्चर लिया था एक्शन पोटेंशियल, आपका दिमाग कैसे काम करता है। फटफट सोडियम अंदर जाता है, अंदर जाता है अंदर आता है, मैग्नीशियम बाहर जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन क्लोराइड एंड फॉस्फेट। बाकी उसके बाद कुछ विटामिन्स, प्रोटीन्स और हार्मोन्स होते हैं। और फिर उसके बाद 2% यूरिया होता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब प्रोटीन, लिवर जो है प्रोटीन को तोड़ता है और आपको एनर्जी देता है, तो उसमें से ये वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो दिस इज आपका पूरा यूरिन। उसमें 95% आपका वाटर है, 90% आपका पानी है। सारी चीजें एब्जॉर्ब करके, अच्छी चीजें एब्जॉर्ब करके वेस्टेज बाहर जा रही है, राइट। अब उसके बाद जब हमको ये सारी चीजें पता हैं, पहले मैं दूसरी स्लाइड पे आपको ले चलता हूं कि हमारा यूरिन क्यों नहीं पीना चाहिए हमको अपना यूरिन। ये स्यूडो साइंस है ना, एक तरीके से। आयुर्वेद, मैं बहुत जल्द एक आयुर्वेद पे कोर्स बनाऊंगा, फ्री होगा सबके लिए, बहुत जल्द आपको मिलेगा। हमारी एंशिएंट साइंस है और बहुत ही इफेक्टिव साइंस है, बहुत ही शानदार इफेक्टिव, मतलब बहुत ही शानदार है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को थोड़ा सा रिसर्च देखना चाहिए। अब आयुर्वेद में ये चीजें मेंशन है ना। कुछ हमारे प्रधानमंत्री भी करते थे, ये उस पे आएंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपना यूरिन पीते हैं, तो सबसे पहली बात, आप जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो दोबारा अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। जो बॉडी आपके वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना चाह रही है, हटाना चाह रही है, उसको आप दोबारा जो है वो अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किडनी को और ज्यादा काम करना पड़ेगा और किडनी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी को सुसु पॉटी नहीं हो रही है, तो उसकी बॉडी मर सकती है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स हैं, ये जहरीले होते हैं। ये जहरीली जहर आपकी बॉडी में फैल जाएगा। इसीलिए हमारी किडनी इसको हटा देती है, फिल्टर कर देती है कि निकलो, तुम्हारा काम हो गया, जितना तुमने खाना था, पीना था, पी लिया, सब जितनी भी चीजें हैं, जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, वो सब पहुंच गए, अब तुम निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ, है ना। फिर उसके बाद आप दोबारा से ज्यादा सोडियम और पोटेशियम ले रहे हो, ये डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है, मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग में दिक्कत हो सकती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, और किडनी डैमेज तो कर ही सकती है, किडनी एक्स्ट्रा काम कर रही है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है यूरिन में, जैसे क्या होता है कि कई बार कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, आप इसको, इन बैक्टीरियाज को दोबारा ले रहे हैं, मतलब आपका स्टमक जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो मतलब और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और कम हो सकती है वो, तो एक तरीके से इम्यूनिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है इन्फेक्शंस की वजह से। फिर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करता है, बल्कि टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है। आपके बॉडी का पीएच जो है वो 7 होना चाहिए, जितना ज्यादा आपकी बॉडी अल्कलिन होगी उतना अच्छा है। अब जहां पे आपकी बॉडी 2-3 पे जाती है, एसिडिक होती है, तो आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअल में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। ये आपकी बॉडी शानदार है, जो सप्लीमेंट्स आप बाहर से लेते हो सब अंदर है, कोलाजन लेते हो, आपकी जॉइंट्स, बोन, सब जगह कोलाजन प्रेजेंट है, बस ध्यान से थोड़ा सा करना है चीजों को। तो यहां जो टॉक्सिन्स हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ओके, ये अंदर नहीं, ये और ज्यादा। तो पीएच जब बहुत कम हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी दोबारा इसको लाने पे, पीएच 7 पे लाने पे पूरी कोशिश करती है। फिर उसके बाद वही जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, नोजिया हो सकता है। और कई बार तो रिपीटेड, अगर आप बहुत लंबे समय तक इसको पी रहे हो, तो ये आपकी डिहाइड्रेशन प्रोसेस को बढ़ा देगा, है ना। फिर अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है अगर आप री इंजेस्ट करोगे, क्योंकि वो दवाई भी निकल जाती है, लेकिन आप उसको री इंजेस्ट कर रहे हो। तो यूरिन पीना कहीं से भी आपके लिए सेहतमंद नहीं है। अब आप बोलेंगे फिर सर एक कंसेप्ट कहां से आया।
देखिए शिवाम्बु कल्प है ना, इसको हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है। अब शिवाम्बु कल्प जो हैं वो एक एंशियंट रूट्स है इसके, और हमारे मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी पिया। मोरारजी देसाई, देखिए मैं बहुत कम ऐसे लीडर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मैं अच्छा नहीं मानता, आई एम रियली सॉरी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मोरारजी देसाई का एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मोरारजी देसाई एक बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, ही वॉज अ ट्रू लीडर, वो एक गांधीयन थे, वो गांधी जी को फॉलो करते थे, बट उनमें प्रधानमंत्री बनने की थोड़ी सी लालसा थी। साथ ही साथ मोरारजी देसाई ने ऑपरेशन काहुटा में, मैं बस थोड़ा सा डिटूर लूंगा, बस 2 मिनट एक किस्सा सुन लीजिए आप। हम मोरारजी देसाई की क्योंकि बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन है, वो चोरी का उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। काहुटा एक शहर है पाकिस्तान में, तो यहां पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई थी 1978 में, और यहां पे हमारे जो RNAW रॉ के एजेंट्स थे, लगभग 120 जासूस थे, उन्होंने इस फैसिलिटी का पता लगा लिया था। उस समय मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी। तो अब उन्होंने बोला, रॉ के जो चीफ है वो आए, मोरारजी देसाई से मिले, और उन्होंने बोला सर हमने पता लगा लिया है कि आखिरकार ये जो इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है किस शहर से चलता है, और हम उसी शहर में हैं। हमने अपने नाई बिठा रखे हैं, जो लोग यहाँ पे बाल कटवाने आते हैं उन बालों में हमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला है, तो हम आपसे यही बोलेंगे कि बस आप हमको $10,000 दे दीजिए। अब बोला तुमको $10,000 क्यों चाहिए? मोरारजी देसाई ने पूछा कि $10,000 इसलिए चाहिए कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट बिकने को तैयार है, तो आप हमको दे दीजिए, हम इनका पूरा प्रोग्राम एलिमिनेट कर देंगे। मोरारजी देसाई ने नहीं दिया, मना कर दिया। यही नहीं, मोरारजी देसाई ने जनरल जियाउल हक को फ़ोन किया और उनसे कहा कि हमको पता है कि आप काहुटा में न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। वो जाके जनरल जियाउल हक को बता दिया। इसका नतीजा पता है क्या हुआ? हमारे 120 जासूस मारे गए। ISI ने एक एक को चुन चुन के मारा, और बहुत बुरी तरीके से मारा। आज तक उनकी लाशें भारत नहीं आई है। 120 परिवार अभी भी परेशान हैं। कब इंसाफ होगा? इजराइल ने फिर पेशकश की कि काहुटा को हम उड़ा देते हैं, बस गुजरात में रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी सर, वो भी मना कर दिया। वो एक गांधीयन आदमी थे, वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। नो वंडर कि पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, निशाने पाक। और जियाउल हक से मोरारजी देसाई की बात होती थी, और जियाउल हक भी कई बार मजाक में बोलते थे कि सर जो आप अपना पेशाब पीते हो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मोरारजी देसाई अपना पेशाब पीते थे। 99 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था, और बताते थे कि मेरी जो इतनी लंबी एज है, लॉन्जेविटी है, उसमें ये बड़ा काम करता है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो शिवाम्बु कल्प, इसमें बताया गया है कि ये किस तरीके से आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, आपकी एजिंग कम करता है। इजिप्ट में भी दोस्तों, सिर्फ भारत में नहीं, इजिप्ट में भी एक दाम तंत्र करके भारत में किताब है, उसमें भी ये लिखा है। इजिप्ट में दोस्तों इसको ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है। साइबेरिया में भी सेम चीज। इटली में इसको यूज करते थे पहले के जमाने में टीथ वाइट करने के लिए। लेकिन यहां पे कैच है। ठीक है, हम कहते हैं कि एंशिएंट साइंस है, सब है, बट देखो ये बहुत पुरानी साइंस है, एंशिएंट है, बहुत इफेक्टिव है। अब धीमे धीमे जो है वो मेडिकल साइंस बढ़ी है। हमारे पास अब प्रॉपर रिसर्च पेपर्स हैं। उस समय साइंस उतनी थी नहीं, अब हमारे पास रिसर्च पेपर्स हैं। अब हमारे पास माइक्रो लेवल तक की जानकारियां हैं, और हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीज क्या कर सकती है। तो आज आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। इससे यही पता लगता है कि ये चीज इफेक्टिव नहीं है, ये डेंजरस है, और ये नेचर के खिलाफ भी है। कि जो चीज नेचर बोल रहा है कि आप निकालो, नेचर के खिलाफ नहीं जाने का। तो जो चीज नेचर ने निकालने के दिया, आप उसको दोबारा पी रहे हो। और अब आप बोलेंगे कि सर फिर ऐसे कैसे हो गया कि 15 दिन के अंदर अंदर परेश रावल ठीक हो गए? तो अब इसको कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। भाई देखो, मान लो कि तुम मेरे पास आए, ठीक है, और मैंने कहा कि सुनो, तुम जो है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम ठीक हो जाओगे। तुमने कहा ठीक है सर, तुम बहुत परेशान हो। लेकिन मैं बोलता हूं कि तुमको क्या क्या करना है। तुमको अपनी डाइट सही करनी है, तुमको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, डिसिप्लिन में रहना है, तुमको जो है सबसे अच्छे से व्यवहार करना है। ये मैं तुमको पूरे प्रोटोकॉल्स देता हूं, रूल्स देता हूं। अब तुम ठीक हो गए। अब 10 दिन बाद तुम मेरे पास आके ये कह रहे हो कि सर मैं ठीक हो गया, और तुम बाहर ही कह रहे हो, बाकी चीजें भूल गए, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिमाग में क्या ला रखा कि सिद्धांत सर ने तो मुझे आशीर्वाद दिया था। ये है असली वजह कि यहां पे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, वर्कआउट का, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, बहुत सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। मोरारजी देसाई
अपना सुसु पीते थे, लेकिन उनको यह भी पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई टोटल वेजिटेरियन वीगन थे। वो उनका डाइट प्लान शानदार था, वो गांधी जी को फॉलो करते थे। गांधी जी का डाइट प्लान जो फॉलो कर लेगा क्या ही हो जाएगा, वो तो 100 100 150 साल तक जिएगा ही जिएगा। तो ये भी चीजें हमको अकाउंट में लेनी चाहिए। तो मैं बस यही बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका शरीर है, जब लेने के देने पड़ते हैं तो कोई ना परेश रावल आएंगे ना कोई आएगा, आपको ही हॉस्पिटल का बिल देना है। तो इसीलिए बी अवेयर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।